दोस्तों, एक बयान नीतीश कुमार का जो बिहार की विधानसभा के अंदर दिया गया और उसने ऐसा भूचाल ला दिया है कि कल तक जो अपने विधायक सांसद जो महिलाओं के साथ गंदी और घिनौनी बात करते रहे उन पर चुप्पी साध कर बैठे थे। मणिपुर के मुद्दे पर, उज्जैन कांड पर जो चुप्पी साध कर बैठे थे, जो मणिपुर के एक मामले पर संसद से भाग खड़े हुए थे, वो तमाम लोग अचानक से ज्ञानी हो गए, भावुक होने लगे हैं, महिला सम्मान का राग अलापने लगे हैं, छाती पीटने लगे हैं, नीतीश कुमार को कोसने लगे हैं। आज मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नीतीश कुमार के एक बयान पर ऐसा बवाल खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, प्रवक्ता कर रहे हैं, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे ये दोहरा चरित्र लेकर चलते हैं। चाल चरित्र चेहरा नहीं, दोहरा चरित्र लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप स्क्रीन पर एक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, उस अकाउंट नंबर पर जितनी मदद हो सके हमारी कीजिएगा, जिससे हमारे यूं ही सच्ची खबरें तक आप तक लाने का यह हौसला लगातार बरकरार रहे। हम मजबूती हमें प्रदान करिएगा इसी के जरिए। तो आपने एक वीडियो तो देख लिया होगा दोस्तों, जिस वीडियो में आप लगातार देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के अंदर कुछ बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार विधानसभा के अंदर जो नीतीश कुमार ने बोला है वो बहुत घिनौना है, वो गंदा है, महिलाओं के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बात हम खोलकर कहीं खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, वो बात बिहार विधानसभा के अंदर कैसे चुने हुए नेता, संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक संवैधानिक जगह पर यानी विधानसभा के अंदर कर दी है। इस बात का जो दर्द है वो साहिब के चेहरे पर भी नजर आया था। चुनावी मंच पर वो इसका जिक्र करते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी बताया कि कैसे सोचिए, नीतीश कुमार ने बोल दिया पूरा देश, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया तो वो कहते नहीं, इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन जो है, उसका एक भी नेता बोल नहीं रहा। ये साहिब का घनघोर ज्ञान था। वो उस ज्ञान को मैं इससे पहले मैं आपको अपनी खबर में एक में दिखा चुका हूं। मैं उस खबर पर बाद में आऊंगा, लेकिन अब आता हूं ताजा खबर पर। पहले इनका एक बयान सुन लीजिए। ये मैडम बहुत भावुक हुई है। जैसे ये बाहर निकली, ये वहां पर मौजूद थी, इन्होंने वो बयान सुना, उसके बाद ये बाहर निकली, उसके बाद कैसे फूट फूट कर रोई है, पहले सुन लीजिए। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। किसको पढ़ा रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं? तो जानते कौन है ये? दरअसल ये है निवेदिता सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी यानी विधान परिषद की सदस्य है। ये बहुत शर्मसार महसूस कर रही है। इनका ये साफ साफ कहना है कि ये तो काला दिन है बिहार विधानसभा का, ये है दिन है, वो दिन है। ये बड़ी आहत हुई है। इनका कहना है नीतीश कुमार ने सदन में पूरे बिहार की महिला कौम का सरेआम अपमान किया, इनका कहना है। अब पार्टी कौन सी है इनकी? भारतीय जनता पार्टी। तो इसी आधार पर मैं एक सवाल मैडम जी से जरूर पूछना चाहूंगा। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आज आप कह रही हैं कि बिहार की महिलाओं का अपमान किया है। आपके जो आका हैं, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिन्हें संसद के अंदर खड़े होकर मणिपुर में, चूंकि आपकी सरकार है, मणिपुर में जो हुआ कांड निकल कर आया था, तब आप आहत हुई थी, ऐसे रोई थी, सच बताइएगा। वो तस्वीर और वीडियो जरूर साझा करिएगा। अगर कोई इनका समर्थक मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो मैं चाहूंगा कि मणिपुर कांड की जो वीडियो निकलकर सामने आई थी, वैसे ही उसी दिन ये बहुत भावुक हुई थी, रो रही थी, माथा पीट रही थी, ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने आई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे कि आपने नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। मैं वो आगे जाकर भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार का भी साथ हूं या उनके खिलाफ हूं। मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने जो कहा वो गलत है या सही है। लेकिन सबसे पहले सवाल इसलिए कि जो आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, ड्रामा नौटंकी की जा रही है कि हम कितने आहत हो गए। उज्जैन की उस बच्ची का दर्द जब देखा था तब ये रोई थी, तड़पी थी, क्योंकि इन्हीं की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर भी थी। इन्होंने उस पर आंसू बहाए थे। ये लगातार नौटंकी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप जानते हैं महिला सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई घिरा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। एक महीने के अंदर दो बड़ी घटनाएं जिसने देश नहीं दुनिया तक में हमारे सिर को झुका कर रख दिया था। एक मणिपुर का कांड, उसके एक महीने बाद ठीक उज्जैन के अंदर 12 साल की लड़की के साथ जो कांड हुआ था, जो मामला निकलकर सामने आया था। और दोनों ही जगह देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हर रविवार को मन की बात करने वाले की जुबान काट मार गई थी, बोल नहीं पा रहे थे। मणिपुर के मुद्दे पर तो आए थे, पूरा खर्रा तैयार करके आए थे। जैसी मणिपुर की वीडियो सामने आई, 37 सेकंड के अंदर निकल लिए थे संसद के गलियारे से। उस पर मणिपुर का जिक्र नहीं किया था।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया था। जानते ताकत आ गई है उनके अंदर, इतनी ताकत आ गई है कि चुनावी मंच से बता रहे हैं कि महिलाओं का अपमान कर दिया नीतीश कुमार ने। अरे अपमान अपना ध्यान रखिएगा। आपकी पार्टी का एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर छोटी बच्ची के साथ क्या करता है पता है आपको? आपकी पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर देश का नाम सम्मान मान बढ़ाने का बीड़ा उठाया था जिन महिला पहलवानों ने, उनके साथ क्या कर रहा था? गंदी और घिनौनी बात कर रहा था। और आप क्या कर रहे थे? इसे सेल्फी खिंचवा रहे थे नई संसद के सामने खड़े होकर। और उससे कुछ ही दूरी पर आपकी पुलिस उन्हीं महिला पहलवानों को घसीटते हुए ले जा रही, घसीटते हुए ले जा रही थी। महिला सम्मान की बात करते हो हैं? कितने महिला सम्मान के गीत गनवाऊं? आपकी पार्टी का एक विधायक, याद है, पॉर्न वीडियो देख रहा था विधानसभा, तब काला दिन नहीं आया था, तब कोई काला दिन नहीं आया था। ये काले दिन तभी आते हैं जब विपक्ष की सरकार में कुछ हो रहा होता है। आज नीतीश कुमार ने बोल दिया। अब आप पे आता हूं इस बात पर कि नीतीश कुमार ने जो बोला वो गलत है या सही है। उसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, इसको पढ़ लीजिए। ये दरअसल एनसीईआरटी की 10वीं क्लास का एक अध्याय है। इसमें बताया गया है, पूरा सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता है। आजकल आपको पता ना हो तो बता दें, एनसीईआरटी केंद्र सरकार के अधीन आती है, नहीं मोदी जी जो बैठे हैं ना उन्हीं का। तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो 10th क्लास की किताब में ये पढ़ाया जा रहा है। अब जो अंग्रेजी में लिखा है वो आप खुद पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं अंग्रेजी में। मैं इसलिए आपको फुल स्क्रीन भी दिखवा देता हूं, ये पूरा पढ़िए, आराम से पढ़िए, मैं बोलता रहूंगा और आप पढ़ते जाइए इसमें जो लिखा हुआ है। कि नीतीश कुमार का जो बयान है वो आप सुन चुके होंगे, आपने इसमें सब कुछ पढ़ लिया है कि कैसे डिस्चार्ज है, क्या है, किस तरीके से सेक्स एजुकेशन की पूरी जानकारी है। यही बात नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर बोली। मैं अब भी कहता हूं, बच्चे जो किताब में पढ़ रहे हैं वही बात विधानसभा के अंदर हिंदी में और कुछ बिहारी लहजे के अंदर वहां के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार ने बोल दी, जो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो गलत नहीं है। वो गलत इसलिए नहीं है दोस्तों, उसकी एक मर्यादाएं, चीजें अगर कानूनी रूप से देखेंगे, संवैधानिक रूप से देखें तो गलत नहीं, कि वही चीजें तो 10वीं क्लास के बच्चों को वहां के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। यानी बच्चियां सब पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। और नीति निर्देशक जो है अगर वही बात वो खुलेआम कर देते हैं तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। यानी बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है यानी वो अपमानित चीज पढ़ाई जा रही है, फर्जी चीज पढ़ाई जा रही है, गंदी चीज पढ़ाई जा रही है। ये बात साहेब को बताना होगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी की उन एमएलसी को बतानी होगी जो विधान परिषद से यानी विधानसभा से जैसे ही बाहर आई फूट फूट कर रो रही थी। बताइए कि क्या एनसीईआरटी की किताबों में गलत चीज पढ़ाई जा रही है? और अगर गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप फूट फूट कर रो क्यों रही थी? लेकिन अब मैं आता हूं सभ्यता और संस्कृति पर। सभ्यता और संस्कृति के मानक के अनुरूप नीतीश कुमार ने जो बोला वो वाकई गलत है। हाँ, ये सभ्यता और संस्कृति पर आएंगे तो बिल्कुल गलत बोला है, ये बात मैं भी मानता हूं दोस्तों। लेकिन फिर मैं उसी पर आता हूं कि वही अगर सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ कोई चीज है तो हमारी छोटे छोटे बच्चे नौनिहालों को 10वीं क्लास में उसकी जानकारी देना वो कहां तक सही हो जाएगा? ये बताना होगा, ये समझाना होगा। आप सिर्फ हारे, थके हुए, दगे हुई तोप की तरह इधर उधर घूम रहे हैं और एक मुद्दा मिलते ही उस पर उछल पड़ते हैं। उसका कम से कम अध्याय या अध्ययन करना होगा, तभी किसी का विरोध करिएगा, वरना बुरे दिन तो आपके चल ही रहे हैं। एक एक राज्य से फटकार कर भगाया जा रहा है। इस तरह की कोई भी शब्दावली का इस्तेमाल कम से कम ना करें कि जनता आपको यहां से भी फटकार के भगा दे। नमस्कार।